हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल है भाई सभी के? तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी और एक अच्छे मोटिवेशन के साथ, एक अच्छे गोल के साथ आप लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो ये आपका आज नया चैप्टर है जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। चैप्टर के बारे में बच्चे अगर बात करें तो काफ़ी आसान चैप्टर है। मतलब इजी टू मॉडरेट आप इस चैप्टर को कह सकते हो, और यहाँ से जो सवाल बनता है वो भी इजी टू मॉडरेट बनता है। लेवल, सवालों का लेवल जो आप पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में इजी टू मॉडरेट होने वाला है। इसके बाद में इसी का ही एक नेक्स्ट जनरेशन, इसी का ही एक पार्ट है। वो आपका पाइप सिस्टम। ये आसान चैप्टर है। अब जो मतलब अच्छे जो चैप्टर हैं आपको देखने को मिल सकते हैं, आप कह सकते हो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस। थोड़ा सा वो एक अच्छा चैप्टर हो सकता है। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। बाकी उसको पढ़ेंगे हम आप एक अलग ही तरीके से। सबसे ज़्यादा मज़ा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज में ही आने वाला है, और बच्चे सबसे ज़्यादा उसी चैप्टर से डरते हैं। तो बाद की बात है। आज का जो चैप्टर है हमारा, दैट इज़ टाइम एंड वर्क। ठीक है। ये आपका टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले आपको बच्चे छोटी छोटी चीज़ों के ना, छोटी छोटी डिजिट के या थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की डिजिट के एलसीएम आपको आने चाहिए। एलसीएम और एचसीएफ मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो एलसीएम आपको आना चाहिए छोटी छोटी डिजिट का। लेट सपोज मैं आपको थोड़ा सा एलसीएम रिवाइज करा देता हूँ, मतलब चैप्टर नहीं, डिजिट का एलसीएम। बच्चे मैं आपसे कहने लगूं कि 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा। 12 और 15 का याद करो, मैंने आपको बताया था कि देखो, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लोगे ना, कुछ लिमिटेड डिजिट हैं जिनके एलसीएम हमेशा प्रीवियस ईयर एसएससी पूछता है। तो कुछ डिजिट ऐसी हैं जिनके एलसीएम हम डायरेक्ट हमको याद हो जाते हैं ना, हमको हर बार निकालने की और हर बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देखना प्रीवियस ईयर सवालों को करेंगे ना आप, आपको देखकर लगेगा कि यार ये तो एलसीएम इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। मतलब डायरेक्ट आपको रट जाएंगे, लेकिन वो रटेंगे कब? एलसीएम आपको रटना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस इतनी सारी कर लोगे ना कि वही चीज बार बार रिपीट होकर आपके सामने आती रहेगी। तो कहीं ना चाहते हुए भी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा। बच्चे मैंने आपको सिखाया था जो बड़ी वाली संख्या है ना, इसका पहाड़ा, इसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। इसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो तो 15 एकम 15, और उस संख्या पर जाकर रुको टेबल पढ़ते टाइम, 12 के टेबल में भी आती हो। 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 15 चौके 60। बच्चे मैं जानता हूँ 15 चौके 60 होता है, और 12 के पहाड़े में भी 60 आता है। एलसीएम कितना हो गया? 60। सपोज मैं आपसे कहूं अगर 7, 14 और 21, इनका एलसीएम कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर 7, 14 और 21 का जो एलसीएम होगा ना, वो सबसे बड़ी संख्या का जो टेबल है वो आप पढ़ना शुरू कर दो। सबसे बड़ी संख्या का 21 है। 14 के पहाड़े में 21 नहीं आता है, तो 21 के आगे चलेंगे, 21 दूनी 42। भाई हम जानते हैं जो 42 है, 21 दूनी 42, 14 तिया 42, और 7 छिंग 42, यानी कि आपका जो एलसीएम है कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी डिजिट्स के ना आपको एलसीएम आने चाहिए। मैं आपसे कहने लगूँ 12, 24 और 36। भाई 12, 24, 36 का एलसीएम कितना होगा? आप मुझे जरा बताना। 12, 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा? आपसे मैं कहूंगा कि जो सबसे बड़ी संख्या है ना, उसका टेबल पढ़ना शुरू कर दो। भाई 36 एकम 36, और 36, 24 के पहाड़े में 36 नहीं आता है। 36 दूनी 72, तो 36 दूनी 72, 24 तिया 72, 12 छंग 72, एलसीएम कितना आ गया? 72 आ गया। तो ये आपका छोटे छोटी चीजें जो आपको एलसीएम ये आना चाहिए। चलते हैं बच्चे अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है, मतलब हमारे जो चैप्टर है, अगले 15-20 मिनट ना बिल्कुल आराम से रिलैक्स मोड पर होकर बैठ जाओ, क्योंकि इस चैप्टर का मैं आपको बेसिक्स सिखाने जा रहा हूँ। और वो बेसिक एक बार आपको आ गया ना, तो फिर चाहे आप थोड़ी बहुत शैतानी भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा एडजस्टेबल हो जाएगी। लेकिन 15-20 मिनट बेसिक सीख लो, दिमाग में सेट कर लो क्या होती हैं छोटे छोटे टर्म्स
जो हम इसमें यूज़ करते हैं इस चैप्टर में, वो कैसे कैसे उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं, उनके पीछे लॉजिक क्या है उन वर्ड को यूज़ करने का। तो वो चीज़ आपकी कहीं ना कहीं जब मैं आपको सवाल कराऊंगा ना, तो वहाँ पर भी मैं उनका यूज़ करवाऊंगा। जिससे चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। देखो अलग अलग बताने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम समय, वर्क काम, कितने समय कितना काम, ये सब आप जानते हैं। अब इस चैप्टर में ना कुछ टर्म्स यूज होते हैं, कुछ ना इसमें वर्ड हैं जो यूज होते हैं, जिनका अगर आपको अक्सर बच्चे पता है डायरेक्ट सवाल से शुरू करते हैं। बच्चे चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम देखा और सवाल नंबर 1 या टाइप नंबर 1 शुरू कर देते हैं। टीचर्स भी कुछ ऐसा ही शुरू कराते हैं, मुझे नहीं पता बाकी टीचर्स का। मैंने देखा है कुछ टीचर्स वो टाइप 1 से शुरू कराते हैं। भाई सबसे पहले उसके बारे में देखो तो सही। अगर मैं आपसे कहने लगूं जरा बताना एफिशिएंसी क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यही है। अगर मैं आपसे कहूं एफिशिएंसी या फिर कार्य क्षमता, कार्य क्षमता क्या होता है? बच्चे को पता ही नहीं है कार्य क्षमता क्या होता है। बेशक वो सवालों को कर रहा है, लेकिन वो कब तक करेगा? कहीं ना कहीं तो आकर एग्जामिनर उसे अटका देगा, अगर उसको बेसिक नहीं पता है तो, है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी जो है वो क्या होता है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं भाई एफिशिएंसी के बारे में। बच्चे ये वर्ड आपको बहुत, मैं कह रहा हूं पहले सवाल से शुरू होकर और जब हम चैप्टर का लास्ट सवाल कर रहे होंगे ना, तब तक आपको ये वर्ड सुनाई देगा। तब तक आपको ये वर्ड सुनाई देगा। कौन सा? एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता। ओके, चलो क्या होता है कार्य क्षमता थोड़ा सा देखते हैं। इसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको लिखवा देता हूं कि प्रति इकाई, प्रति इकाई समय में, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, किया गया कार्य, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोलूं तो वर्क डन, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होगा बच्चे? वो होगा एफिशिएंसी। क्या होगा? वो होगा कार्य क्षमता पर यूनिट ऑफ टाइम, प्रति। अब ये पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं बच्चे। कार्य क्षमता एफिशिएंसी मैंने आपको बताया कि वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। अब हम जो आगे जिक्र करने वाले हैं ना, वो करने वाले हैं कि पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, पर यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है। बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि आप, मैंने कहा कि कोई एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल, कोई एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल। राहुल जो है, राहुल जो है वो जो है वो 20 मिनट में, वो 20 मिनट में, 20 मिनट में 50 रोटी खा सकता है। 50 नहीं, 60 रोटी खा सकता है। राहुल जो है वो 20 मिनट में 60 रोटी खा सकता है। अब मैं आपसे कहता हूं राहुल की क्षमता बताओ कितनी है, राहुल की कार्य क्षमता, राहुल की एफिशिएंसी कितनी है। तो फिर मैं आपको इसकी डेफिनेशन पर लेकर चलूंगा कि भाई प्रति इकाई समय में किया गया काम, वर्क डन पर यूनिट ऑफ टाइम। यानी कि अगर राहुल 20 मिनट में 60 रोटी खा रहा है ना, तो 1 मिनट में कितना खाएगा पर यूनिट? 1 यूनिट निकालनी है, 1 मिनट में कितनी रोटी खाएगा भाई राहुल? आप कहेंगे 60/20, यानी कि राहुल जो है, राहुल 1 मिनट में 3 रोटी खाएगा। तो राहुल की जो क्षमता हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 3 रोटी प्रति मिनट, 3 रोटी प्रति मिनट, ये राहुल की क्षमता है। 3 रोटी प्रति मिनट। यानी कि अगर मुझे एक सिंपल सी बात कह दी कि राहुल 20 मिनट में 60 रोटी खा जाएगा, तो मुझे अगर उसकी क्षमता चाहिए तो 1 मिनट का काम मुझे निकालना होगा कि राहुल 1 मिनट में कितनी रोटी खाएगा। आपने निकाला 3 रोटी। तो राहुल की जो क्षमता है ना, जो एफिशिएंसी है, वो 3 रोटी प्रति मिनट की है। कितने की है बच्चे? 3 रोटी। अगर आप ये एफिशिएंसी सीख गए ना क्या होता है, मैं गारंटी से कहता हूं 80% सवाल पूरे चैप्टर के आप सीख गए मिनट के अंदर अंदर। बस ये मैं आपको
6-7 सवाल प्रैक्टिस जरूर कराऊंगा इस तरीके से, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट, और वो जरूरी है आपके दिमाग में। एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बच्चे बहुत जरूरी है। तो आपको पता चल गया कि 1 मिनट में, और अगर 20 मिनट का टाइम काम दिया हुआ है, तो लेट सपोज अगर मैं आपसे कहने लगूं कि भाई जो मोहित है, कौन है, जो मोहित है, वो मोहित जो है वो 5 घंटे में, 5 घंटे में, मोहित 5 घंटे में मान लेते हैं 40 बीडी पी सकता है, 40 बीडी पीता है, 40 बीडी पीता है। यानी कि मोहित जो है वो 5 घंटे में 40 बीड़ी पीता है, तो मोहित की क्षमता कितनी होगी? अब आप मुझे बता दो। मैंने बोला मोहित 5 घंटे में 40 बीड़ी पी जाएगा, तो मोहित 1 घंटे में, 1 मिनट में निकालने की जरूरत नहीं है। अब कभी आप सोचो कि सर ने ऊपर वाले सवाल में 1 मिनट निकाला, तो यहां भी नहीं। मैंने कहा प्रति इकाई समय, पर यूनिट ऑफ टाइम। अगर बात घंटे की हो रही है ना, तो 1 घंटे का काम निकालो बस। मिनट की हो रही थी ऊपर 20 मिनट, तो मैंने 1 मिनट का काम निकाला। यहां घंटे की हो रही है, 1 घंटे का काम निकालूंगा। बच्चे मोहित 1 घंटे में कितनी बीड़ी पी जाएगा? आप कहेंगे सर 40/5, यानी कि 8 बीड़ी पी जाएगा। तो मोहित की क्षमता कितनी हो गई? मोहित की क्षमता हो गई 8 बीड़ी प्रति मिनट, 8 सॉरी प्रति घंटा, 8 बीड़ी प्रति घंटा, ये मोहित की क्षमता हो गई। यानी कि मोहित 1 घंटे में 8 बीड़ी पी सकता है ना। तो क्षमता हम कैसे निकालते हैं, आपने यहां नोटिस किया जरा? क्षमता अगर मैं निकाल रहा हूं, तो क्षमता की अब मैं डेफिनेशन आपके सामने लिखने वाला हूं कि कार्य क्षमता का जो फॉर्मूला या डेफिनेशन जिसे आप कहते हो, कार्य क्षमता जो होता है, एफिशिएंसी जो होता है, एफिशिएंसी या फिर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्य क्षमता जो होता है प्यारे बच्चे, वो होता है कुल कार्य, कुल कार्य यानी कि टोटल कितना काम करना है बटे कुल समय, कुल समय, उस काम को करने में कितना समय लगा है, ये कार्य क्षमता होती। यानी कि इंग्लिश में अगर मैं कहूं तो टोटल वर्क, टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये कार्य क्षमता होता है। देखो जैसे मैं मोहित की बात कर रहा था, तो मोहित ने टोटल कितनी बीड़ी पी है भैया? 40 बीड़ी। कितने घंटे में? 5 घंटे में। मैंने कहा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है कुल वर्क, टोटल वर्क बटे टोटल टाइम, कुल कार्य बटे कुल समय। कुल कार्य कितना था? 40 बीड़ी का। कुल समय कितना लगा? 5 बीड़ी। 1 घंटे का समय आ गया, 1 घंटे का काम आ गया। ऐसे ऊपर देखो कि बच्चे मुझे ऊपर दिया हुआ था कि राहुल जो है वो 20 मिनट में 60 रोटी खा जाएगा। तो राहुल ने टोटल कितनी रोटी खाई भाई? 60 रोटी। टोटल कितने समय में? 20 मिनट में। तो 60/20 यानी कि उसकी जो क्षमता है वो कितनी आ गई? 3 रोटी प्रति मिनट की। तो यहां से आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई भाई, कि अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी है ना, मुझे कार्य क्षमता निकालनी है, तो मैं टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करता हूं, कुल कार्य को कुल समय से विभाजित करता हूं, तो आपकी एफिशिएंसी आ जाती है। और क्या होती है एफिशिएंसी? अगर बात मिनट की हो रही है, सुनो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बात मिनट की हो रही है तो 1 मिनट में किया गया काम। अगर बात घंटे की हो रही है तो 1 घंटे में किया गया काम। अगर बात सेकंड की हो रही है तो 1 सेकंड में किया गया काम। अगर बात दिनों की हो रही है तो आ गया ना जवाब आपके दिमाग से, 1 दिन में किया गया काम, है ना। ले बच्चे अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि आप अब शादियों का सीजन शुरू हो गया ना भाई, देव उठ गए हैं, है ना। तो अब शादियों का सीजन शुरू हो गया है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने 10 दिन में, आपने 10 दिन में, 10 दिन में 50 शादियां, 50 शादी अटेंड की, अटेंड की, तो आपकी क्षमता कितनी है? आपने 10 दिन में टोटल 50 शादियां अटेंड की है, तो आपकी कार्य क्षमता कितनी है? आप कहेंगे कि सर कार्य क्षमता होता है कुल कार्य
टोटल वर्क यानी कि कितना उसने टोटल काम किया है, यानी कि 50 शादियां उसने अटेंड करी हैं। अगर मुझे क्षमता या फिर इंग्लिश में मैं कहूं एफिशिएंसी निकालनी है तो भाई 50 शादियां अटेंड करी टोटल कितने दिन में, 10 दिन में, तो भाई उसकी क्षमता आ जाएगी 5 शादियां, 5 शादियां प्रतिदिन, 5 शादियां प्रतिदिन। यानी कि एक दिन में वो कितनी शादी अटेंड करता है, 5 शादी। ये औसतन क्षमता निकालते हैं हम। ये मत कहना कि सर जरूरी थोड़ी है एक दिन में 5 शादी अटेंड करे, किसी दिन एक शादी हो, किसी दिन 10-12 हो। हम औसतन चीजें निकालते हैं कि औसतन क्या रहा होगा, है ना। तो औसतन यानी कि एफिशिएंसी जो है 5 शादी पर डे की उसकी क्षमता है, कार्य क्षमता है। चलो, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं और फिर पीडीएफ की तरफ लेकर चलते हैं। एक सवाल मैं खुद बनाता हूं, फिर पीडीएफ की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैं कहता हूं कि एक किसी कार्य को, एक किसी कार्य को किसी कार्य को, किसी कार्य को ए जो है वो 10 दिन में करता है, ए 10 दिन में पूरा करता है, पूरा करता है, और बी उसे 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है, करता है। तो आप मुझे बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर कितने दिन में, कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। ये आपके सामने सवाल है कि किसी कार्य को ए 10 दिन में पूरा करता है, उसी काम को बी 20 दिन में पूरा करता है, और आपसे कहा कि दोनों मिलकर, दोनों मिलकर उसे पूरा कितने दिन में करेंगे। ऐसे सवाल आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे। तो करना क्या होता है बच्चे, ए कितने दिन में कर सकता है। आप देखो ये सवाल मैं करा रहा हूं, मैंने लिखा है ना, मैं करा रहा हूं, तो आप सामने जस्ट देखो, आप मत करो अपनी अपनी कॉपी में, आप करो मत, सामने देखो। ए कितने दिन में कर सकता है बच्चे, ए कर सकता है 10 दिन में। कितने दिन में प्यारे भाई, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, सवाल कह रहा है कि बी 20 दिन में कर सकता है। ऐसे सवालों में आपको सबसे पहले कुल कार्य निकालना होता है। कुल कार्य है कितना जो उन दोनों ने करना है। 10 दिन हमसे बोल दिया, 10 दिन में कर सकता है ना। कितना काम करता है हमें नहीं पता 10 दिन में। बी 20 दिन में करता है पूरा उस काम को। कितना काम है जिसे बी 20 दिन में करता है हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा ना, वो टोटल वर्क निकालने का होगा। क्या होगा प्यारे भाई, टोटल वर्क की वो काम है कितना, वो वर्क है कितना जिसे ए 10 दिन में कर सकता है और बी 20 दिन में कर सकता है। वो काम कितना है बच्चे, वो है इन दोनों का एलसीएम। वो कितना है, वो है एलसीएम ऑफ 10 और 20। कितना आएगा, आप कहेंगे सर ये आएगा 20। अब आपके पास कुल कार्य आ गया, आपके पास टोटल वर्क आ गया। अब आपके पास अगर टोटल वर्क आ गया, फिर आपको इनकी एफिशिएंसी निकालनी है, इनकी कार्य क्षमता निकालनी है। बच्चे ए अगर 10 दिन में कर सकता है कितना काम, 20 काम, तो ए की क्षमता कितनी आएगी, कुल कार्य बटे कुल समय कितना है बच्चे, ये है 2। तो ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। अगर मैं कहूं बी की क्षमता कितनी है, तो कुल कार्य बटे कुल समय, भाई बी की क्षमता कितनी आएगी, 1 यूनिट। बात क्लियर हुई। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो समय दिया हुआ था काम को करने का, कि ए उसे 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है उसी काम को, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, टोटल वर्क निकाला। वो आया एलसीएम ऑफ 10 और 20 यानी कि 20 आ गया। सबसे पहले आपको हर सवाल में यही करना है, टोटल वर्क निकालना है। फिर आपने क्या किया, फिर उनकी क्षमता निकाली, कार्य क्षमता निकाली। और बच्चे कार्य क्षमता क्या होता है, मैंने आपको बताया, कुल कार्य 20 और कुल समय बटे 10। तो कुल कार्य 20 बटे 20 यानी कि 1। अब आपसे कहता है कि बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। कौन कौन, ए और बी दोनों मिलकर। ठीक है, तो बच्चे जब भी आपसे पूछेगा ना कि दोनों मिलकर,
दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो बच्चे दोनों मिलकर करेंगे, कितना काम करना है? 20, और इनकी क्षमता से डिवाइड कर देंगे। जो ए की क्षमता है 2 प्लस बी की क्षमता है 1, आपका आंसर आ जाएगा 20/3 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 20/3 दिन में। आपको पता है क्या करना है? कुल कार्य को इनकी क्षमता, इसकी इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 2, इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1, दोनों को मिला दो एफिशिएंसी और डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड किया है बच्चे? क्योंकि एफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन का काम, एक दिन का काम। यानी कि अगर ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 और 1, 3 यूनिट एक दिन में। तो 20 यूनिट को करने में कितना समय लगेगा? तो 20 बटे उनका एक दिन का काम, बस 20/1 दिन का काम। तो 20/1 दिन का काम यानी कि 20/3 दिन में वो उस काम को पूरा कर देंगे, अगर वो दोनों मिलेंगे तो। ठीक है, चलो एक कॉन्सेप्ट और बताऊं और फिर मैं पीडीएफ की तरफ आपको लेकर चलता हूं। एक कॉन्सेप्ट और फिर हम पीडीएफ की तरफ चलेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है? मान लो ए की क्षमता दी हुई है, चलो करीब बता ही देता हूं। ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को मान लो 18 दिन में कर सकता है। बच्चे ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो जरा मुझे बताना दोनों का एलसीएम कितना होगा? भाई 12 और 18 का, 18 का पहाड़ा पढ़ो, 18 दूनी 36 और 12 के पहाड़े में भी 36 आता है। तो टोटल वर्क कितना आ गया? टी डब्ल्यू का मतलब होता है टोटल वर्क। टी डब्ल्यू का जहां भी मैं लिखूं ना वो होता है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना आ गया? 36। अब इनकी एफिशिएंसी बता दो। 36/12 आएगा 3, और 36 आपको ना ये लिखने की जरूरत नहीं है, जब आप सवालों को करोगे ना आपको ये लिखने की जरूरत नहीं। 36/12 ये कॉमन सेंस है। ये क्या है? ये कॉमन सेंस है। आपको जरूरत नहीं है 20/10, कोई जरूरत नहीं है। एफिशिएंसी हम डायरेक्ट लिखेंगे। भाई 18 दूनी 36, मैं सीधा यहाँ 2 लिख दूंगा। 12 तिया 36 होता है, मैं 3 लिख दूंगा यहाँ पर। डायरेक्ट लिखेंगे। अभी तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ तो मुझे एक एक डिजिट लिखना पड़ रहा है आपके लिए। तो इनकी क्षमता आ गई 3। अगर मैं कहूं ए का एक दिन का काम कितना है? ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम, आप क्या बोलेंगे? सर ए का एक दिन का काम पता है क्या है? जो ए की क्षमता है। बच्चे मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर जा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, जिन लोगों ने अभी तक रटा है कहीं से, तो उन लोगों के दिमाग में शॉर्ट सर्किट होना शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में। मैं आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से, जो चीजें बहुत ज्यादा बेस में होती हैं, बड़े से बड़े सवाल उससे हो जाते हैं। मैंने आपसे पूछा ए का एक दिन का काम क्या होता है? एक दिन का काम मतलब उसकी कार्य क्षमता, उसकी कार्य क्षमता। बच्चे ए का एक दिन का काम कितना हुआ? 3 यूनिट। एक दिन का काम कितना है? 3 यूनिट। जरा मुझे बताना ए का 3 दिन का काम कितना होगा? मैं कुछ भी पूछ रहा हूं आपसे, मैं नहीं पूछ रहा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। क्यों आंसर बता रहे हो भाई? मैंने कहीं लिखा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? क्यों 36/5 गा रहे हो तुम लोग? एडवांस जरूर चलना, यही चीज तो नुकसान देती है बच्चे लास्ट में। यही चीज है, जब आप टीचर की बात ना सुन के उससे आगे एडवांस में भागते हो ना, वो चीज आपको नुकसान देती है। टीचर से थोड़ा पीछे चलो, साथ भी नहीं, थोड़ा सा पीछे, बहुत आगे जाओगे। टीचर से आगे दौड़ रहे हो ना, कहीं भी नहीं जा पाओगे, वहीं घूमते रहोगे। जो कह रहा हूं वो ध्यान दो। ए का एक दिन का काम 3 यूनिट, ए का 3 दिन का काम मैं आपसे पूछता हूं। 3 दिन का काम, 3 दिन का काम कितना होगा? 3 दिन का काम, आप कहेंगे सर एक दिन का 3, तो 3 दिन का कितना हो जाएगा? 9 यूनिट। भाई एक दिन के काम से गुणा कर दिया 3 को। अगर मैं आपसे कहूं बच्चे बी का, अगर मैं आपसे कहूं बी का 5 दिन का काम, जरा बताना मुझे, बी का 5 दोगे, 5 को गुणा कर दोगे, आप कहेंगे सर बी का 5 दिन का काम पता है कितना है सर? सर 10 यूनिट है। कितना है? 10 यूनिट है। क्या बच्चे ये बात आपको समझ में आई? बात समझ में आई ना, कि अगर मुझे कितने भी दिन का काम निकालना होगा ना, मैं उनकी क्षमता से गुणा कर दूंगा उस समय को।
क्यों क्षमता से गुणा क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि वही क्षमता तो पर यूनिट टाइम में किया गया काम होता है। अगर मुझे 5 दिन का काम चाहिए तो मैं 1 दिन का काम कितना है? 2। 5 दिन का कितना हो जाएगा? 2 गुणा 5। बस। और ये चीजें सवालों में आने वाली है। ये मैं ऐसे ही खामा खा हवा में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको। जब सवालों में आएंगी तो आपको परेशान ना करें, इसीलिए पहले ही मैं कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ। बच्चे अगर मैं इसी सवाल में आपसे पूछने लगूं, इसी सवाल में अगर बच्चे मैं आपसे पूछने लगूं कि ए प्लस बी, ए प्लस बी का ए प्लस बी का 8 दिन का काम, ए प्लस बी का 8 दिन का काम, जल्दी से आप मुझे बता दो कितना होगा। जल्दी से प्यारे भाई आप मुझे बताएंगे कि ए प्लस बी का 8 दिन का काम कितना होगा? बताइए, सभी लोग बताएंगे। तो आप कहेंगे कि सर 1 दिन का काम निकालो। भाई ए प्लस बी का 8 दिन का पूछा है, 8 दिन से पहले आप 1 दिन का काम निकालो। और बच्चे 1 दिन का क्या होता है? उनकी क्षमता। तो 1 दिन का काम कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1 दिन का होगा। भाई 1 दिन का कितना हो जाएगा? 1 दिन का हो जाएगा, उनकी क्षमता को आप जोड़ देंगे। प्यारे भाई 1 दिन का होगा 5 यूनिट। हमें कितने दिन का निकालना है? हमें निकालना है 8 दिन का। कितने दिन का भाई? 8 दिन का। और वो कितना होगा? 5 गुणा 8 यानी कि 40 यूनिट। कितना सिंपल है ना? तो कॉन्सेप्ट सीखोगे, सवाल कुछ भी नहीं है। अब जो सवाल मैं आपको दूंगा ना बच्चे, मैं गारंटी से कहता हूँ आपको वो लगेंगे ही नहीं सवाल। आपको लगेगा सर ये क्या है, ये पढ़ लिया। जितना भी मैंने आपको पिछले आधे घंटे में पढ़ाया है, सारा का सारा क्वेश्चन की फॉर्म में अब मैं आपको देने वाला हूँ। और ये तो बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको सिखा दिया कि अगर आपको 3 दिन 5 दिन 6 दिन, अभी जब ये सवाल में रख के आएंगे ना तो कुछ बच्चे डर जाएंगे। पता है सवाल में रख के किस तरह से सवाल बनेगा? मैं आपको ऐसे ही एक सवाल दे देता हूँ, करना नहीं है, सुनो जस्ट। सवाल कहेगा ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उस काम को 12 दिन में करता है और सी उस काम को 18 दिन में करता है। अब सवाल में बोलेगा ए ने 3 दिन काम किया और ए चला गया। फिर कहेगा बी ने भी 3 दिन काम किया, बी ने 6 दिन काम किया और बी चला गया। फिर कहेगा बताओ सी इस काम को कितने दिन में करेगा। कुछ इस तरह से सवाल पूछे। तो अगर वो कहेगा ना ए ने 3 दिन काम किया और चला गया, तो हम वहां से ए का 3 दिन का काम निकालेंगे और टोटल में से घटा देंगे। फिर कहेगा ना बी ने 6 दिन काम किया, तो बी का 6 दिन का काम निकालेंगे और टोटल में से घटा देंगे। तो वहां ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे, जहां कहता है ना कि भाई ए और बी ने 5 दिन काम किया और दोनों के दोनों भाग गए और फिर शेष काम सी ने किया। तो वहां हमें ए और बी का वो 5 दिन का काम निकालना होगा। एक बच्चा कह रहा है सर जल्दी करो स्पीड बढ़ाओ। बच्चे स्पीड मेरी फर्स्ट क्लास में भी इतनी थी, आज भी इतनी है और लास्ट क्लास में भी इतनी ही रहेगी। अगर आप शायद बीच में जुड़े हो तो फिर आप क्लास को ना ऑफलाइन मोड पे देख लेना, स्पीड बढ़ाकर *1.5 पर देखना, *2 पर देखना, *2.5 पर देखना, आपकी मर्जी। ठीक है, अभी आप कुछ और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो जाके, है ना? जो बच्चे जल्दी जल्दी कराने को कह रहे हैं प्लीज। तो ठीक है, बात समझ में आ गई ना? चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूँ। पहला सवाल बच्चे आपके सामने ये रहा। चलो करेंगे इस सवाल को जरा। बहुत आसान चैप्टर है, मैंने कहा ना मजा आएगा। वो मिक्सचर एंड एलिगेशन अच्छा था चैप्टर। वो लिटरली मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बोल भी दिया था कि ये चैप्टर में 90% जो खेल है वो लैंग्वेज का है मिक्सचर एलिगेशन में। और वो था भी, वो सवाल अच्छे भी थे वहाँ। तो वहाँ आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है, आप कर सकते हो, लेकिन ये चीज़ आसान है, ये चीज़ आसान है। ए अकेला एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी मिलकर काम के आधे भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे? आधे भाग को। लगा है कोई सवाल? कुछ भी नहीं है ना?
सवाल कर रहा है कि ए 10 दिन में कर सकता है, तो ए का काम लिखना है 10 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में कर सकता है। बच्चे पहले तो हमारा काम यही होना चाहिए कि टोटल वर्क और एफिशिएंसी तक तो जाना ही जाना है। पता है ये सवाल आसान क्यों होते हैं टाइम एंड वर्क के? क्योंकि इनमें 70% प्रोसेस तो हर सवाल में सेम होता है, चाहे वो आसान सवाल हो चाहे वो हार्ड सवाल हो। 70% कॉन्सेप्ट तो हर सवाल में सेम है कि इनकी एफिशिएंसी निकालना, इनका टोटल वर्क निकालना। हर सवाल में देखना आपको मजा आएगा। भाई ए 10 दिन में कर सकता है, बी 20 दिन में। तो पहले मैंने 10 और 20 का एलसीएम लिया, कितना? 20। और वो क्या हो जाएगा? वो आपका कुल कार्य टोटल वर्क हो जाएगा। ए की क्षमता कितनी है? 10 दूनी 20 होता है, 2 लिख दो। 20 एकम 20 होता है, 1 लिख दो। इनकी क्षमता है ना भाई, 10 दूनी 20, तो 10 दूनी 20 होता है, 2 लिख दो। 20 एकम 20, एक बार गया, 1 लिख। इनकी क्षमता आ गई। सवाल करा है कि बताओ दोनों मिलकर आधे भाग को। बच्चे ये तो पूरा भाग है 20 यूनिट, आधा भाग कितना हो जाएगा? हाफ वर्क। उसने कहा ना हाफ वर्क, हाफ ऑफ द टोटल वर्क। तो आधा कार्य कितना हो जाएगा? हाफ वर्क कितना हो जाएगा? 20/2, दैट इज 10 यूनिट। और किससे कराना है? सवाल कहता है ए और बी दोनों मिलकर, कह रहा है ना ए और बी मिलकर कुल कार्य का आधा भाग। तो बच्चे जब दोनों मिलेंगे तो दोनों की क्षमता कितनी है? 2 और 1 जुड़कर कितना बनाएगा? 3। तो आपका जो आंसर है कितना हो जाएगा? 10/3 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आसान लगा ना सवाल? क्योंकि आपने पहले, अगर मैं पहला यही क्वेश्चन खोल के बैठ जाता कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले, तो फिर कहीं ना कहीं चीजें आपको समझने में ना टाइम लगता। आप 4-5 सवाल बाद जाकर समझते, अच्छा क्या प्रोसेस हो रहा है सवाल में, तब जाकर आप समझते। फिर आप उस प्रोसेस को रट लेते और फिर उसी के हिसाब से सवाल को करना स्टार्ट करते, और फिर हर तरह के सवाल में आप फंसते रहते। वही चीज़ तो है कि रटना वाला जो चीज़ होती है, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट सिखा दिए। क्या एफिशिएंसी होती है, क्या टोटल वर्क होता है, कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं, क्यों एफिशिएंसी निकालते हैं, क्यों एफिशिएंसी निकालते हैं, 1 दिन का काम निका कहे, 5 दिन का कहे, 10 दिन का कहे, कैसे हम करते हैं। और फिर हम सवाल पे आए तो फिर आपको चीज़ें आसान लगने लग गई। ये सवाल जल्दी से मुझे बता दो क्या होगा। देखो, रीना, वीना और विमला, तीन है। रीना, वीना और विमला एक काम को 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती हैं। यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो भाई पूरा कितने दिन में वो कर देंगी? कितना सिंपल सवाल है। 3 लोग हैं, कौन कौन है? रीना, वीना और विमला। रीना कितने दिन में कर सकती है? 8 दिन में। वीना कितने दिन में? रीना 4 दिन में, घंटे में सॉरी। वीना 8 घंटे में और विमला 12 घंटे। एलसीएम बताना जरा, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर। 12 एकम 12, 8 के पहाड़े में 12 नहीं आता है। 12 दूनी 24, 24 एलसीएम हो जाएगा। देखो 4 छिंग 24, तो 6 एफिशिएंसी आ गई। 8 तिया 24, 3 इसकी एफिशिएंसी आ गई। और 12 दूनी 24, 2 इसकी एफिशिएंसी। तीनों की क्षमता निकाल दी आपने, है ना? क्योंकि ये बात घंटे की हो रही है तो बच्चे इनकी क्षमता भी आएगी पर यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि 2 यूनिट प्रति घंटा, 3 यूनिट प्रति घंटा, 6 यूनिट प्रति घंटा। यानी कि विमला 1 घंटे में 2 यूनिट काम करती है, वीना 1 घंटे में 3 यूनिट काम करती है, और रीना 1 घंटे में 6 यूनिट काम करती है। सवाल आपसे कहता है कि वो तीनों एक साथ मिलकर काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। तो आप कहेंगे 24 बटे और तीनों की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, 6 + 3 + 2। तो आंसर कितना आएगा? 24/11 दिन, सॉरी घंटे। आपका आंसर होगा 11 दूनी 22 और हासिल का 2, 2 सही, 2/11। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल, जल्दी जल्दी करते रहो अब तो, है ना? अब तो हो गया, मान लो ये चैप्टर आपने कर लिया। अब जितने भी मैं टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा ना,
ये तो टाइप 1 चल रहा है, जितने भी टाइप के मैं सवाल कराऊंगा हर किसी में आपको 70% चीज लगेगी यार ये तो कर ली, इसीलिए तो चैप्टर को आसान कहा मैंने। सवाल है, ए किसी काम को 96 दिन में कर सकता है और बी अकेला उस काम को 104 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ काम को करते हुए कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बच्चे ए कितने दिन में कर सकता है, आप कहेंगे 96 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, आप कहेंगे 104 दिन में। हाँ, यहां आपको एलसीएम निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, थोड़ी सी दिक्कत, क्योंकि आंसर भी देखो पॉइंट वगैरह में दिए हैं और कितने नजदीक आंसर है। ये क्वेश्चन है 49.96, 49.94, 49.92, 49.88, कितने नजदीक, कितने क्लोज आंसर है, डेसिमल में आंसर क्लोज। तो फिर आपको ना एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन। इसका एलसीएम भी ऐसे आसानी से नहीं निकलेगा, यहाँ 96 करो, यहाँ 104 करो, 4 से जाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, या 8 से ही चले जाओ, 8 से जाएंगे तो 12 अट्ठे 96, और 8 से जाएंगे तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, और फिर 12 से जाएंगे तो 1 और 13, और फिर 13 से जाएंगे तो 1 और 1। एलसीएम कितना आ गया, 12 अट्ठे 96 और गुणा 13, तो 13 छिंग 78 हासिल के 7, 13 निम्मा 117, 117 और 7 124, भाई कितना आ गया 1248, 1248 आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आ गया बच्चे, आप कहेंगे सर 1248। बहुत 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 क्लोज कैलकुलेशन है, ये करनी पड़ेगी हमें। अब इसकी क्षमता निकालनी है तो 1248 बटे 96 करेंगे, कितना जाएगा, ये पूरा 13 बार चला जाएगा, है ना भाई। 96 एकम, देखो यहाँ भी देख सकते हो, इन दोनों को तो गुणा करके 1248 लिखा है मैंने। अगर 96 गुणा 13 बटे 96 करूंगा तो 96 से 96 गया, 13 ही तो क्षमता आई इसकी। अगर मैं 104 से डिवाइड करूंगा इसको, 1248 को 104 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 104 एकम 104, 104 दूनी 208, ये 12 आ गया। तो इनकी क्षमता भी आ गई। सवाल कह रहा है दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो 1248 दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर, बटे दोनों की क्षमता कितनी है 13 प्लस 12, यानी कि 1248 बटे 25, तो कितना जाएगा बच्चे, 25 चौके 100 हासिल के 24, 25 निम्मा 225, 225, 15 और 8 24, 15 और 8 23, पॉइंट लगाया 0, 25 निम्मा 225, 5 25 दूनी 50, तो 49.92 ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। कितना आएगा, बेस बिल्कुल सही है, सभी का आंसर करेक्ट आ रहा है 49.92। अब आप देखो कितना क्लोज आंसर है, 49.9 देखो कितना मैच कर रहा है, दूसरा डेसिमल जाके चेंज किया है। तो यहाँ हमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन, मतलब सिंपल सवाल था, सिंपल ही तो था, उसको कैलकुलेशन के हिसाब से थोड़ा सा टिपिकल बना दिया। यही तो एसएससी है, एसएससी सिंपल सवाल देगी आपको, उसको कैलकुलेशन में थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए बना देगी बस। अगर आपकी प्रैक्टिस है कैलकुलेशन की तो फिर आपको कोई रोका है ही नहीं भैया। ये सवाल करो जल्दी से, जल्दी से प्यारे भाई आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। सभी लोग, ए और बी मिलकर एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, ए उस काम को 60 दिन में कर सकता है, बी उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा। थोड़ा 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 मिर्ची डाल रहे हैं सवालों में। अब हम सवाल कर रहे हैं ए और बी 40 दिन में पूरा करते हैं, बच्चे कौन कौन, ए और बी कितने दिन में, 40 दिन में। और बच्चे ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ए कर सकता है 60 दिन में। देखो पहली लाइन में उसने बोला है ए और बी 40 दिन में करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ए और बी लिख दिया 40 दिन में। दूसरी लाइन में कह रहा है ए 60 दिन में कर सकता है,
तो भैया 60 और 40 का एलसीएम, 60 का पहाड़ा पढ़ो, 60 दूनी 120, और 40 के पहाड़े में भी 120 आता है ना, 40 दिया 120, एलसीएम आ गया 120, और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा टोटल वर्क। क्षमता कितनी हो जाएगी, 40 दिया 120 और 60 दूनी 120। अब सामने देखो, यस आपसे ही कह रहा हूं, आपसे ही कह रहा हूं, राहुल, मोहित, सुमित, सामने देखो बच्चे, तीनों के तीनों। और कौन कौन नहीं देख रहा है, ऐसे नाम ले रहा हूँ रैंडम, किसी के तो होंगे ही नाम ये। सामने देखो, यस आप ही लोगों से कह रहा हूं। अब मेरे सामने एक सवाल बन गया नया कि बच्चे ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट। फिर से देखो, ए की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट, ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 3। भाई ए की कितनी थी, 2, और दोनों की मिलाकर कितनी क्षमता है, एफिशिएंसी है 3। तो बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, तभी तो दोनों की मिलकर 3 बैठेगी भाई। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3 है, तो क्या बी की क्षमता को 1 बनना पड़ेगा, बी की एफिशिएंसी 1 नहीं हो जाएगी। अब ये मत कहना सर एक कहाँ से आया, ए की एफिशिएंसी 2, ए प्लस बी की एफिशिएंसी टोटल मिलाकर 3, तो ए की तो एफिशिएंसी 2 है, मिल गई मुझे। तो बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बी की कितनी हो जाएगी, बी की हो जाएगी 1। बस आपको क्षमता मिल गई बी की। आपसे कह रहा है कि जो बी है ना, जो बी है वो उस काम का 3/4, बी से पूरा भाग काम नहीं कराना उसे, उसे बी से 3/4 काम कराना है। इसका 120 का मैंने साफ लिखा है, बी उस काम का 3/4 भाग, तो 4 तिया 12 और 30 तिया 90, यानी कि भाई बी से कितना काम कराना है, केवल 90 यूनिट। तो बी कितने दिन में कर देगा, 90 बटे, और बी की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे सर बी जो है वो करेगा 90 दिन में। कितने दिन में करेगा भाई, बी करेगा उसे 90 दिन में। कुछ भी नहीं है भाई सवालों में। अगला सवाल आप फेंक के मारोगे, बिल्कुल फेंक के मारोगे आप अपने फोन की स्क्रीन पर, हेलो सर। अब देखना इस सवाल को आप फेंक के मारोगे स्क्रीन के ऊपर। जल्दी से सवाल को पढ़ो और सवाल का आंसर मुझे चुटकियों में दे दो, क्या होगा। यस वेरी गुड। सवाल है कि सत्यम और शिवम 10 और 15 दिन में काम कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया और 4 दिन के बाद सत्यम ने काम छोड़ दिया। मेरा आपसे सवाल है, यहीं पर रुक जाओ। मेरा आपसे सवाल है, सत्यम ने काम क्यों छोड़ा। ये ऑप्शन नंबर ए, सत्यम को कुछ काम आ गया था। ऑप्शन नंबर बी, उन दोनों का झगड़ा हो गया था। ऑप्शन नंबर सी, सत्यम को फीवर हो गया था। या ऑप्शन नंबर डी, सत्यम के रिश्ते वाले आ गए थे, इसीलिए सत्यम ने काम छोड़कर तुरंत अपने सैलून पे गया, अपने मुंह पे पॉलिश करवाई और सीधा घर भाग गया। कौन सा ऑप्शन सही है आपके हिसाब से, बताओ। होता है ना, मुंह पे पॉलिश बहुत होती है। अच्छा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो पढ़ते हैं सवाल को। सत्यम और शिवम 10 और 15 दिन में काम को कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद सत्यम ने काम छोड़ दिया। सत्यम ने काम छोड़ दिया। शेष काम शिवम को पूरा करना है। कितने दिन में कुल काम पूरा हो जाएगा। यहां सवाल थोड़ा सा चेंज होता है, दो तरीके से सवाल पूछता है। एक पूछता है कितने दिन में कुल काम हो जाएगा, इन हाउ मैनी डेज विल द टोटल वर्क बी कंप्लीटेड। और एक पूछता है इन हाउ मैनी डेज विल बी रिमेनिंग वर्क। आपसे रिमेनिंग वर्क पूछेगा, आपसे रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क पूछेगा, यानी कि शेष काम पूछेगा।
कि बताओ कितने दिन में शेष काम पूरा हो जाएगा। एक तो कहेगा कुल काम कितने दिन में पूरा होगा। ये दो तरह से पूछा जाता है सवाल, सुन लो फिर से। एक कहेगा रिमेनिंग वर्क, और रिमेनिंग वर्क और कुल काम दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले अपना वही काम जो हम करते आए हैं, एक है सत्यम, सत्यम, एक है शिवम, और तीसरा कौन है, कोई भी नहीं है, सुंदरम है ही नहीं। तो सत्यम कितने दिन में, 10 दिन में, शिवम 15 दिन में। अगेन एलसीएम कितना आएगा भाई, 15 दूनी 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। ये इनकी क्षमता आ गई। इतना तो मैं कह रहा हूँ आपका रट जाएगा, इतना काम करना तो। एलसीएम लेकर कुल वर्क निकालना, टोटल वर्क निकालना, और उनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता निकालना। अब सवाल ने बोला क्या, सवाल ने बोला कि दोनों एक साथ, कौन कौन दोनों, सत्यम और शिवम दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, और 4 दिनों के बाद सत्यम भाग गया। सत्यम कितने दिन बाद भागा है, 4 दिन के बाद भागा है। तो क्या 4 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया होगा? यस और नो अपने ही दिमाग में जवाब दो, टाइप करने की जरूरत नहीं है। क्या 4 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया होगा? अगर दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया है, भाई मैं सत्यम हूं, आप शिवम हो, मैं और आप काम करना शुरू करते हैं और 4 दिन बाद आप भाग जाते हो, तो 4 दिन तक तो हम दोनों ने काम किया है ना एक साथ। तो बच्चे आप मुझे बताओ 4 दिन तक कितना काम किया होगा, 4 दिन का जो कार्य होगा वो कितना होगा, 4 दिन का कार्य, द 4 डेज वर्क, यानी कि 4 डेज वर्क कितना होगा? तो आप कहेंगे कि सर एक दिन का कितना है दोनों का, 3 और 2 5, एक दिन का। ये सिखाया था ना मैंने आपको, एक दिन का, 5 दिन का, इन्हीं दिनों के लिए तो सिखाया था मैंने आपको। एक दिन का कितना है, 3 और 2 5, हमें निकालना है 4 दिन का। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 20 यूनिट, यानी कि 20 यूनिट काम करा के सत्यम रफू चक्कर हो गया। अब सवाल कहता है कि जो शेष काम है ना वो शिवम को करना है जी। शेष काम है कितना, रिमेनिंग वर्क है कितना भाई, शेष कार्य है कितना? आप कहेंगे सर टोटल है 30 और -20, यानी कि रिमेनिंग वर्क है 10। अब ये 10 यूनिट काम किसने करना है, ये शिवम को करना है, क्योंकि सत्यम तो भाग गया। बच्चे शिवम कितने दिन में कर देगा इसे, शिवम कर देगा इसे 10 बटे, और शिवम की क्षमता कितनी है, आप कहेंगे सर शिवम करेगा इसे 5 दिन। अब यहां दो तरह के सवाल बनते हैं जो मैंने शुरू में लिखवाए थे, देखना। अगर आपसे सवाल कहेगा कि शेष कार्य, अगर कुल की जगह शेष वर्ड यूज हो जाए, यानी कि टोटल की जगह अगर रिमेनिंग वर्क यूज हो जाए, रिमेनिंग वर्ड यूज हो जाए, अगर आपसे कहे शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो आपका आंसर होगा 5 दिन में। शेष कार्य मतलब जो सत्यम के भागने के बाद काम बचा था 10 यूनिट, वो 5 दिन में। लेकिन अगर आपसे कहेगा कि टोटल वर्क, कुल काम कितने दिन में होगा, अगर कहेगा कुल काम कितने दिन में होगा, तो बच्चे आपको जो आपका जो आंसर होगा ना, कुल काम कितने दिन में होगा, तो फिर आपका आंसर होगा ये 5 दिन तो ये, और 4 दिन जो दोनों ने साथ में काम किया है, आपका आंसर होगा फिर 9 दिन। फिर आपका आंसर होगा 9 दिन, कि जो उन्होंने 4 दिन एक साथ काम किया है वो, और जो 5 दिन शिवम ने काम किया है वो, यानी कि टोटल 9 दिन में काम पूरा होगा कुल कार्य। अब आप समझ गए ना कि अगर यहां लिखा आए कि शेष काम कितने दिन में, तो आपका आंसर केवल 5 दिन, और अगर कहे कुल काम कितने दिन में, तो फिर आप दोनों काम को ऐड कर देंगे। ठीक है, सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बच्चे आंसर बताएंगे इसका। करिए सवाल को भाई। ए अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला एक काम को 60 दिन में कर सकता है। यदि वो दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं, तो कार्य का कौन सा भाग शेष बचेगा, काम का कौन सा भाग शेष बचेगा? पहले तो आपका वही काम,
वही काम निकालना कि भाई ए जो है वो 30 दिन में कर सकता है, बी जो है वो 60 दिन में कर सकता है। सबसे पहला काम उनका टोटल वर्क निकालना। बच्चे एलसीएम कितना होगा? 60 एकम 60, क्योंकि वो 30 के पहाड़े में भी आता है, तो 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई, इनकी क्षमता भी आपने निकाल दी। यहां तक तो आपको करना ही करना है। फिर सवाल कहता है कि वो दोनों एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक बच्चे? 5 दिन तक काम करते हैं। तो भाई दोनों का 5 दिन का काम निकालो। दोनों का 5 दिन का काम, 5 दिन का काम। आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर एक दिन का कितना है? 3। 5 दिन का कितना होगा? 15 यूनिट। सवाल ने बोला क्या है आपसे? देखो सवाल ने कुछ और पूछा है। सवाल ने कहा कि तो कौन सा कार्य, सॉरी, तो कार्य का कौन सा भाग शेष बचेगा, यानी कि व्हाट पार्ट ऑफ द वर्क विल बी लेफ्ट। जो हो चुका है वो नहीं, जो बचा है। बच्चे ये तो हो चुका है 15, तो शेष लेफ्ट कितना बचा है? आप कहेंगे सर 60 - 15, यानी कि 45 यूनिट काम तो शेष बचा है। और अगर हमें भाग निकालना है, पार्ट अगर हमें निकालना है कि कितना पार्ट होगा, तो 45 बटे टोटल काम से डिवाइड कर देंगे कि भाई 45 तो बचा है, और कह रहे हैं ना कि काम का कितना हिस्सा बच गया। बच्चे तो 45 यूनिट बच गया और टोटल काम कितना है? 60 बटे 60 कर देंगे, तो 15 से कटेगा, 15 3 45 और 15 चौके 60, यानी कि प्यारे भाई 3/4 हिस्सा जो है वो बच जाएगा। चलो अगला सवाल, जल्दी से आंसर बता दो। सेम क्वेश्चन है एज इट इज। अभी पहला टाइप ही चल रहा है सवाल का। अभी टाइप 1 में ही मैं अलग अलग वेरिएशन के सवाल करा रहा हूँ आपको, टाइप 1। अभी टाइप 2 पर हम गए नहीं है, अभी टाइप 1 ही चल रहा है। इस चैप्टर में टाइप ज़्यादा है नहीं, 5-6 टाइप के क्वेश्चन। देखो, राहुल एक काम को 12 दिन में और आयुष उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे 3 दिन तक मिलकर काम करते हैं तो शेष बचे काम का अंश क्या है? सेम क्वेश्चन है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है कि बच्चे राहुल जो है वो 12 दिन में कर सकता है, आयुष जो है वो 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम बताना जरा। बड़ी वाली संख्या को पहाड़ा पड़ेंगे, 15 चौके 60, ये आ गया टोटल वर्क। बच्चे 12 पंजे 60, 15 चौके 60, ये इनकी एफिशिएंसी। अब यहां तक तो आपको चीजें रटने लगी होंगी, क्या करना है आपको एफिशिएंसी तक। फिर सवाल कहता है कि वो 3 दिन तक काम करते हैं मिलकर। तो बच्चे दोनों अगर मिलेंगे, राहुल और आयुष 3 दिन में कितना काम कर देंगे? 3 दिन में। तो आप कहेंगे सर एक दिन का काम कितना है? 5 और 4 9। 3 दिन का कितना होगा? 3 से गुणा कर देंगे, यानी कि 27। बच्चे दोनों ने मिलकर 27 यूनिट काम किया है 3 दिन में। आपसे कह रहा है शेष बचे काम का कितना हिस्सा है। बच्चे शेष काम कितना है जरा बताना। आपसे कह रहा है कि द फ्रैक्शन ऑफ द रिमेनिंग वर्क 60 - 27, ये जाएगा आपका 33। और कितना हिस्सा है अगर वो निकालना है, तो 33/60। तो 3 से जाएगा 11 बार और 3 से जाएगा 20 बार। आपका जो आंसर है वो ऑप्शन आएगा 11/20। हो गया सवाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, करिए सवाल को। बताएंगे सवाल को क्या उत्तर होगा। तो आप कहेंगे कि ए एक काम को 48 दिन में कर सकता है, बी उसे 60 दिन में कर सकता है, वे 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं, और फिर ए चला जाता है। पता नहीं क्यों गया, लेकिन ए चला गया। बी शेष काम का 25% कितने समय में पूरा करेगा? अगेन सिंपल क्वेश्चन कि बच्चे उसने कहा ए 48 दिन में कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है? बी कर सकता है 60 दिन में।
एलसीएम पढ़ेंगे जरा, सॉरी एलसीएम निकालेंगे तो 60 दूनी 120, 120 48 के पहाड़े में नहीं आता है। खेती 18, 180 भी 48 के पहाड़े में नहीं आता है। 6 चौके 24, 240, 6 चौके 24 और 48 पंजे 240। आप कहेंगे सर आप इतनी जल्दी कैसे निकाल देते हो एलसीएम? बच्चे प्रैक्टिस है, आप भी प्रैक्टिस करोगे ना, आपके भी दिमाग में चीजें जो हैं वो सेट हो जाएंगी। चलिए, सवाल ने क्या बोला आपसे? सवाल ने बोला कि वे 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो पहले उनसे 12 दिन का काम कराओ। उसने बोला ना बच्चे, हमने सबसे पहले टोटल काम और एफिशिएंसी निकाली, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है कि वे 12 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो पहले 12 दिन तक काम कराओ। भाई ए और बी का 12 दिन का काम, 12 दिन का कितना काम होगा जरा बताना। आप कहेंगे सर एक दिन का कितना है, 5 और 4 9, 12 दिन का कितना होगा, 108। अब क्या बोला उसने? उसने कहा फिर ए चला गया, बी शेष काम का 25% कितने दिन में करेगा। तो पहले तो शेष काम निकालो, रिमेनिंग वर्क निकालो, कितना होगा बच्चे 240 माइनस 108। तो 10 में से 8 गए 2, 3 में से 0 गए 3, 2 में से 1 गया 1। आप कहेंगे सर 132 जो है ये शेष काम बच गया है, 132 जो है ये रिमेनिंग वर्क है। सवाल ने कहा कि बी इस काम का, शेष काम का 25%। बच्चे पहले तो इसका 25% निकालो, 25/100 गुणा 132, तो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो कितना आ गया 132 का 25%, 33। और ये किससे कराना है? ये कराना है बी से। भाई उसने लिखा है ना कि बी शेष काम का 25% कितने दिन में पूरा करेगा, 25% शेष काम का। तो 33 जो है ये आपका 132 का 25%, और किससे कराना है? बी से। आपका आंसर होगा 33/4 दिन में। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे कितनी बार जाएगा, 33/4, सॉरी। तो 4 या 8 32, भाई 33 से कम रहना चाहिए। 8 दिन तो पूरे हो गए, और बचा कितना, 4 या 8 32, हासिल का 1 बचा था ना, 1/4 दिन अलग से। 8 दिन पूरे और 1/4 दिन अलग से। अब जो ये 1/4 दिन है ना, इसको घंटे में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? 1/4 को 24 से गुणा कर दो, तो आप कहेंगे 6 घंटे। बच्चे आपका आंसर होगा 8 दिन और 6 घंटे। कितना होगा? आपका आंसर होगा 8 दिन 6 घंटे। 24 से गुणा क्यों किया सर? बच्चे 4 अट्ठे 32, 8 दिन तो पूरे थे, 1/4 दिन अलग से था। सवाल में दिन में दिए हुए थे कुछ टर्म्स, तो 1/4 दिन का घंटे में कैसे बदलें? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। तो 1/4 दिन में कितने होंगे? 1/4 गुणा 24 यानी कि 6 घंटे। तो आपका आंसर होगा 8 दिन और 6 घंटे। कितना होगा? 8 दिन और 6 घंटे। अच्छे सवाल चल रहे हैं अब ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये बिल्कुल आने लायक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, मगर हम पूरे दावेदार हैं। ए और बी एक निश्चित काम को 24 दिन और 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, केवल 8 दिन तक, और फिर दोनों चले गए, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि सी ने शेष काम 14 दिन में पूरा किया। सी कुल कार्य को 14 दिन में नहीं करता है, सवाल की लैंग्वेज को सीखो। वो कहता है ए और बी एक निश्चित कार्य को 24 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए जो है वो 24 दिन में कर सकता है और बी जो है वो 40 दिन में कर सकता है। फिर उसने कहा कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। किस किसने? ए और बी ने। फिर उसने बोला कि सी ने शेष काम, यानी कि ए और बी ने जो 8 दिन में काम किया, ओके, उसके बाद जो काम बच गया वो सी ने 14 दिन में पूरा किया है। फिर आगे कहता है एक साथ काम करते हुए
ए और सी समान कार्य का 75% कितने दिन में पूरा करेंगे। बात क्लियर हुई। चलो करते हैं स्टार्ट। बच्चे ए कितने दिन में कर सकता है, आप कहेंगे सर 24 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, बी कर सकता है 40 दिन में। तो पहले तो टोटल वर्क निकालो कि कुल कार्य है कितना, टोटल वर्क जो है वो कितना है। तो बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो। 40 दूनी 80, 40 तिया 120, 40 तिया 120 और 24 पंजे 120, यानी कि 5 और 3 जो है ये एफिशिएंसी आ गई। सी को मत ले लेना यहां पर, क्योंकि सी पूरा काम 14 दिन में नहीं कर रहा। ए और बी ने 8 दिन तक एक साथ काम किया है, उसके बाद जो शेष काम बचा वो सी ने किया है 14 दिन में। तो पहले तो सवाल को पढ़ो ऊपर से। उसने कहा उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया। कितने दिन तक, 8 दिन तक। तो बच्चे ए और बी का 8 दिन का काम बताना जरा। ए और बी का 8 दिन का, 8 दिन का कितना काम है। आप कहेंगे कि सर एक दिन का कितना, 5 और 3 8, 8 दिन का कितना होगा सर, ये होगा 64। कितना हो जाएगा प्यारे भाई, 64 काम हो जाएगा। अब शेष काम कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है। आप कहेंगे सर 120 माइनस 64, यानी कि 56 यूनिट काम बचा है। कितना बचा है, 56। अब फिर पढ़ो सवाल को। उसने कहा सी शेष काम 14 दिन में पूरा करता है, यानी कि जो 56 यूनिट काम है ना, सी इसे कितने दिन में पूरा करता है। बच्चे सी जो है वो 14 दिन में, वो 14 दिन में कितना काम करता है, 56 यूनिट। जरा सी की क्षमता बताना, क्षमता, एफिशिएंसी, एक दिन का काम। तो सी बच्चे एक दिन में कितना करेगा, 14 दिन में अगर 56, तो एक दिन में कितना, 56/14, यानी कि सी की क्षमता आ गई हमारे पास कितनी, सी की क्षमता आ गई 4 यूनिट, है ना भाई। देखो शेष काम जो बचा था 56, सवाल ने कहा सी इसे 14 दिन में करता है, 14 डेज में करता है। तो सी 14 दिन में 56, तो एक दिन में 56/14, यानी कि 4 की क्षमता आ गई। अब सवाल ने कहा कि भाई एक साथ काम करते हुए, एक साथ काम करते हुए ए और सी समान कार्य का 75%, तो टोटल काम कितना था 120, 120 का 75% निकालो पहले तो ये कितना जाएगा, 20 पंजे 100, 20 छिक्के 120, 5 से जाएगा 15 बार और 15 छिक्के 90, यानी कि 90 यूनिट काम कराना है। और किससे, ए और सी से। तो ए की क्षमता कितनी है जरा बताना मुझे। ए की क्षमता है 5 और सी की क्षमता कितनी है 4, जो अभी आपने निकाली है। तो 90/9 आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट जवाब। और ये बेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। हार्ड मैं कह रहा हूँ 1% भी हार्ड नहीं है, बस आपको स्टेप आने चाहिए। कौन सा स्टेप, कौन सा स्टेप, कौन सा स्टेप कैसे होगा, और वो आएगा प्रैक्टिस से। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, देखो हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन मैं कर रहा हूँ। सवाल ने कहा ए और बी एक काम को 24 और 40 दिन में कर सकते हैं। पहले तो मैंने उनका टोटल काम और एफिशिएंसी निकाली, कोई टेंशन नहीं यहां तक। सवाल ने बोला कि उन्होंने 8 दिन तक एक साथ काम किया, ए और बी ने। तो ए और बी का 8 दिन का काम 64 यूनिट। सब कुछ स्टेप वाइज लिखा हुआ है जैसा सवाल में लिखा हुआ है। फिर उसने कहा सी ने शेष काम 14 दिन में किया। शेष काम कितना है, 120 माइनस 64, यानी कि 56। और सी ने कितने दिन में किया है, 14 दिन में 56, एक दिन में 4 यूनिट, और वो सी की क्षमता हो जाएगी एफिशिएंट। सवाल ने कहा ए और सी समान कार्य का 75% कितने दिन में करेंगे। तो 120 का 75% निकाला, 90 आ गया। और ये किससे कराना है, ए और सी से। ए की क्षमता 5 और सी की क्षमता 4, तो 90/9 यानी कि 10 दिन आपका करेक्ट जवाब है। आगे चलते हैं, इस सवाल को करेंगे भाई जरा। यस, ठीक है।
बी और सी एक काम को 35 दिन में करते हैं, जबकि ए बी सी 17.5 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? वेरी सिंपल है, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शंस की वजह से सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव बन जाए, क्योंकि ऑप्शन ही ऐसे दिए हुए हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि होगा। चलो देखो, बी और सी, बी और सी कितने दिन में करते हैं भाई? बी और सी करते हैं 35 दिन में। फिर कहता है ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये कितने दिन में करते हैं? 17.5 दिन में। कितने दिन में प्यारे भाई? 17.5 दिन में। दोनों का एलसीएम बताना जरा। 35 ही आएगा, क्योंकि 17.5 का डबल 35 होता है। तो 35 एकम 35, और 17.5 का डबल करोगे तो 35 आए। इनकी क्षमता ये। अब आप मुझे एक बात बताओ, जल्दी से, जल्दी से एक बात बताएंगे। अगर बी और सी की क्षमता कितनी है दोनों की मिलाकर? 1। बी और सी की क्षमता कितनी है भाई? 1। और तीनों की कितनी है? 2। तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? ए की क्षमता क्या 1 हो जाएगी कि नहीं होगी? ए की एफिशिएंसी क्या 1 होगी कि नहीं होगी? यस। सवाल कह रहा है कि ए उसे कितने दिन में पूरा करेगा। भाई टोटल काम कितना है? टोटल काम है 35, और ए की क्षमता कितनी है? 1। आप कहेंगे सर 35 दिन में। अरे ये तो बड़ा सिंपल सवाल बन गया भाई। ऑप्शन नंबर ए है ना। चलो आगे चलते हैं, ये सवाल करो जल्दी से फिर। करेंगे जरा इस सवाल को भाई। यस। अभी तो ये पहला टाइप चल रहा है, अभी तो मुझे 2 टाइप के सवाल और कराने हैं आपको। जिन बच्चों को जाना है वो जा सकते हैं। देखो अब आप फिर कुछ कुछ बच्चे गुस्सा हो जाएंगे, सर आप ऐसे मत बोला करो। भाई मैं कमेंट पढ़ता हूँ, कुछ बच्चे 9 बजते ही कहने लगते हैं कि सर छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, बस करो टाइम हो गया। उनके लिए क्या बोलूँ मैं? और जब तक मैं उनसे ये नहीं कहता हूँ कि वो जाओ, वो जाएंगे नहीं, वो कमेंट रिपीट करते रहेंगे अपना, सर छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। बताओ क्या करूँ उन बच्चों? इग्नोर करूं? इग्नोर भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो अगर मैं आधे घंटे तक इग्नोर करूंगा, वो आधे घंटे तक कहते रहेंगे सर छोड़ दो। पढ़ेंगे नहीं। अगर मैं उनका रिप्लाई नहीं करूंगा 9 बजे से 10 बजे तक, मैं उनको इग्नोर करूंगा ना, वो 10 बजे तक कंटिन्यू करेंगे सर छोड़ दो। पता नहीं क्या दिमाग में है उनके में। इसलिए मैं उनको विदाई देता हूँ थोड़ी सी कि बच्चे आप जा सकते हैं। अब सभी के लिए नहीं कहता हूँ मैं। अब जो सिंसियर है वो करो ना चीज़ इधर उधर की। देखो ए एक घर की रंगाई को 55 दिन में कर सकता है, और बी जो है वो 66 दिन में कर सकता है। सी के साथ वो काम को 12 दिन में कर सकते हैं। सी के, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सी के साथ वो उस काम को 12 दिन में कर सकते हैं। कौन? ए और बी। फिर कहता है कि सी अकेला कितने दिन में करेगा? ठीक है, सी अकेला कितने दिन में करेगा? बच्चे ए जो है घर की रंगाई 55 दिन में करता है। ए जो है 55 दिन में करता है। बी जो है 66 दिन में करता है। और फिर सवाल ने बोला कि सी के साथ वो उस काम को 12 दिन में कर। तेज करा रहा हूँ क्वेश्चन? अरे अंकित भाई क्या बात कर रहे हैं? ये बंदा और मैं क्या सवाल। भाई मुझे नहीं लगता मेरे से स्लो किसी की स्पीड होगी सवाल को करवाने में, और उसको भी आपको फास्ट लग रही है। फिर तो भगवान मालिक है, मेरा भी और आपका भी, हम दोनों का भगवान मालिक है फिर। तो कह रहा है सी के साथ वो 12 दिन में कर सकते हैं। कौन? ए और बी। तो ए और बी तो है ही है, अगर सी के साथ भी मिल जाए ना तो 12 दिन में कर सकते हैं। बच्चे अब आपको इन तीनों का एलसीएम चाहिए भाई, वो करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। वो करना पड़ेगा थोड़ा सा। 55, 66 और 12। एक कह रहा है एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है मेरा सिर और तुम्हारा सिर जब आपस में ऐसे 2-3 बार कोई टकरा देगा ना, तीसरा आदमी, तो जो वहां से कंपन पैदा होगा, जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, उसी को एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है बच्चे। तो चलो यहां से बताएंगे जरा क्या होगा। 11 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो 11 पंजे 55, 11 छिक्के 66, और ये 12 ऐसे ही आ जाएगा। फिर यहां से 5 को ले लेंगे, 1, 6 और 12। फिर 2 से ले लें क्या, 1 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। फिर 3 से करें क्या, 1 1 और 2, और फिर 2 से 1 1 और 1।
इनको गुणा करो, ये आपका टोटल वर्क होगा, ये आपका टोटल वर्क होगा। 11 पंजे 55, 55 दूनी 110, और 110 गुणा 3 दूनी 6, ये जाएगा 660। ये मैं रफ कर दूं भाई, अब मैं सब रफ कर रहा हूं। ये एलसीएम आ गया 660, ठीक है। अब एलसीएम 660 आ गया, अब इनको डिवाइड कर लो। ये कितनी बार जाएगा? 55 एकम 55, 10, और 55 दूनी 110, 68 धाम 660, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, ये 55 आ गया। ठीक है भाई। अब सवाल ने बोला कि, सवाल ने नहीं बोला, अब मुझे पता है ए की क्षमता कितनी है 12, बी की क्षमता कितनी है 10, तो बच्चे ए की कितनी है 12, बी की कितनी है 10, और तीनों की मिलाकर कितनी है 55। तो भाई सी की कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताओ, सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? तो आप क्या करोगे, 12 और 10 22, 55 में से 22 घटा दो, 3 और 3। आप कहेंगे सर सी की क्षमता होगी 33। सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 33। भाई ए की कितनी थी 12, बी की कितनी थी 10, और तीनों की मिलाकर कितनी है 55। तो मुझे सी की क्षमता चाहिए। ए और बी की कितनी है दोनों की 22, 55 में से 22 घटा दिया तो सी की आगे 33। अब सवाल कहता है कि केवल सी कितने दिन में करेगा, तो काम कितना है 660 बटे 33। आप कहेंगे 33 दूनी 66, यानी कि 20 आपका सही जवाब है। ये सवाल करिए। हेलो शिवम, वो वाला ऑप्शन जो है ना वो एक्टिवेट कर दियो, कि अगर 5 मैसेज कंटिन्यू से ज़्यादा कोई बच्चा कमेंट करे ना, 10 मिनट के लिए जो पता है ना वो टाइम आउट। चलो भाई, एक साथ काम करते हुए पी क्यू आर 6 दिन में एक खेत को काटते हैं। यदि पी अकेला इसे 10 दिन में, क्यू अकेला 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो आर कितने दिन में खेत को काटेगा? बड़ा आसान सवाल है, ठीक है भाई। देखो, उसने कहा पी क्यू आर अगर तीनों मिले, पी क्यू और आर अगर तीनों मिलते हैं तो वो 6 दिन में खेत को काट सकते हैं। अगर पी अकेला काम करे तो सवाल कह रहा है 10 दिन में, अगर क्यू अकेला काम करे तो सवाल कह रहा है 24 दिन में। बस यही बोला है ना, और तो सवाल में कुछ नहीं बोला ना। सवाल में बोला है कि एक साथ काम करते हुए पी क्यू आर 6 दिन में काटते हैं, पी अकेला 10 दिन में, क्यू अकेला 24 दिन में कर सकता है। सवाल ने बोला कि आर कितने दिन में खेत को काटेगा। आर जो है कितने दिन में खेत को काटेगा, तो सबसे पहले एफिशिएंसी निकालो कितनी होगी भाई। 24 पंजे 120, 24 पंजे 120, 10 से जाएगा तो 12, और 20 छिक्के 120 बटे 6 करेंगे तो कितना आएगा 20, 120 बटे 6 करोगे तो 20 आएगा। अब यहां से इनकी एफिशिएंसी निकालो अलग अलग। तो आप कहेंगे सर क्यू की क्षमता 5, पी की क्षमता 12, तो क्यू की कितनी है 5, पी की कितनी है 12, और तीनों की मिलाकर कितनी है 20, तो 12 और 5 17। आर की कितनी बचेगी बचे? आर की क्षमता बचेगी केवल और केवल 3। कितनी बचेगी? 3 बचेगी। सवाल ने कहा आर अकेला कितने दिन में करेगा? अरे भाई हो गया सवाल, 120 बटे 3, यानी कि 40 आपका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बात क्लियर हुई? चलो ये सवाल करो। करेंगे सवाल को जल्दी से बच्चे। यस, वेरी गुड।
ए बी सी 24, 15, 10 दिन में काम कर सकते हैं। ए और बी ने 3 दिन तक काम किया और काम छोड़ दिया, दोनों ने काम छोड़ दिया ए और बी ने। ज्ञात करो कि शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा, बताओ। वेरी आसान क्वेश्चन। अरे बस करो यार, पढ़ाने दो ना। ए बी और सी, झूठ नहीं बोलता मैं। 24, 15 और 10 दिन। एलसीएम बताना जरा कितना आएगा, 120। तो 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120 और 120/10 यानी के 12। अब सवाल ने बोला आपसे कि ए और बी जो है वो 3 दिन तक काम करते हैं, 3 दिन तक काम करते हैं और काम को छोड़ देते हैं। कौन कौन, ए और बी। तो बच्चे ए और बी से 3 दिन का काम कराओ और भगा दो उन्हें। भाई ए और बी का 3 दिन का काम बताना जरा, 3 दिन का। तो आप कहेंगे सर 1 दिन का कितना है, उनकी क्षमता 8 और 5 13, तो 3 दिन का कितना होगा 39, और दोनों भाग गए, छोड़ दिया। सवाल कह रहा है शेष काम को सी कितने दिन में करेगा। पहले तो शेष काम निकालो है कितना, वो आएगा 120 माइनस 39। 10 में से 9 गया 1, 11 में से 3 गए 8। ये किससे कराना है, सी से। तो 81 बटे, और सी की क्षमता कितनी है 12, तो 3 से जाएगा 27 बार और 3 से जाएगा 4 बार। तो आपका आंसर आ गया बच्चे 27/4 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। ये सवाल करो, ये अच्छा सवाल है। सवाल करते हैं, पढ़ो। ए और बी क्रमशः एक काम को 21 दिन में और 14 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन के बाद कुछ कारणों से बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष काम पूरा कर लिया। पूरा काम कितने दिन में हुआ है, अब बताओ। मतलब इतनी फैसिलिटी के बाद आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है, इतनी फैसिलिटी के बाद भी। अब तो आजकल सब फोन पे आ गया है। बच्चे कितना स्ट्रगल कर करके, घर वाले माँ बाप कर्जा ले लेकर खेतों को आ, पट्टे पर, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो धार दे, मतलब किसी को दे देते हैं लगान, मतलब मेरे समझ वर्ड नहीं आ रहा है, उससे पैसे लेते हैं, वहां से ले लेकर बच्चों को पढ़ने भेजते थे, कोई दिल्ली कोई कहीं की तैयारी करे। आजकल तो 5,000 का 6,000 का फ़ोन खरीदो, 500 का रिचार्ज कराओ, 3 महीने तक आप एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। 500 रुपये का कोर्स, 500 का रिचार्ज, 1,000 रुपये में तैयारी पूरी। पहले रहने का खर्चा अलग, कोचिंग्स का, सभी कोचिंग्स का अलग, और उन कोचिंग्स में भी सीट फ्रंट पे मिलेगी नहीं मिलेगी वो भूल जाओ। सबसे पीछे सीट मिली, ऐसे करके सुनना होता था, ऐसे करके। तो आदत सही रखो अपनी। ए और बी क्रमशः 21 और 14 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद कुछ कारणों से बी ने काम छोड़ दिया और ए ने शेष काम पूरा किया। पूरा, ये तो आसान सवाल है, कौन सा था, अच्छा था, कहाँ गया, देखेंगे चलो। ए और बी 21 और 14 दिन में कर सकते हैं। एलसीएम बताना जरा, 42 आएगा। 21 दूनी 42 और 14 तिया 42। तो अगर 5 दिन के बाद कुछ कारणों से बी ने छोड़ दिया, यानी कि 5 दिन तक तो दोनों ने एक साथ काम करना, दोनों ने एक साथ काम किया होगा, क्योंकि शुरू एक साथ किया है। तो एक साथ कितना, एक दिन में कितना, 3 और 2 5, बचे 5 दिन में कितना 25। तो रिमेनिंग वर्क, शेष काम कितना बच गया, 42 माइनस 25, यानी कि 17, कितना 17। अब कह रहा है बी ने काम छोड़ दिया, ए शेष काम को पूरा कर लिया। आपसे कह रहा है पूरा काम कितने दिन में हुआ, ये नहीं कह रहा कि शेष काम कितने दिन में हुआ, वो कह रहा है पूरा काम। ये शेष काम तो किसने किया है, ए ने, क्योंकि बी काम छोड़कर चला गया। तो 17/2, यानी कि 2 × 8 = 16, 8.5 दिन में ए ने शेष काम किया है, 8.5 दिन में। लेकिन वो ये नहीं कह रहा शेष काम, वो कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो पूरा कार्य बच्चे आपसे पूछा गया है,
तो आप कहेंगे 8.5 दिन तो ये, और जो शुरू में एक साथ काम किया था 5 दिन वो। 8.5 और 5 कितना? 13.5 दिन। आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 5 कहाँ से आया? जो एक साथ 5 दिन काम किया था। इतने सारे टाइप का क्वेश्चन करवा दिया, मेमोरी में कैसे फिट होगा? घटोत्कच के छोटे भाई, ये टाइप पहला ही चल रहा है अभी। अभी तो दूसरे टाइप पर मैं गया ही नहीं हूँ। इतने टाइप का क्वेश्चन। कौन से गोले से आए हो भाई, ये बताओ। कौन से गोले से आए हो? पहला ही तो क्वेश्चन चल रहा है अभी, पहला ही तो टाइप चल रहा है, जहां एफिशिएंसी लेते हैं, एक दिन का काम सारे दिन का काम निकालते हैं। इतना सारा टाइप का क्वेश्चन। भगवान प्रभु जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? चलो, अब आते हैं टाइप टू। किस पर आते हैं? टाइप टू। एक बच्चा कह रहा है अभी टाइप वन ही करवाया है मैंने, वो क्रॉस और इतने सारे टाइप का करा दे के। मतलब पता है, गलती तुम्हारी नहीं है, तुम रट रहे हो सवालों को। तुम कह रहे हो कि सर आज 15 करा दिए, तो 15 अलग अलग सवाल है, कैसे रटूंगा इनको मैं? ये पूरा सेंटेंस लिखो ना। ये क्यों मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो कि सर इतने टाइप का सवाल करा दिया? ये ब्लेम मत करो, अपने आप को ब्लेम करो। टाइप के सवाल कैसे रटूंगा? 15 सवाल। टाइप तो दूसरा अब शुरू हुआ है। चलो, दूसरा टाइप में अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने देखा होगा कि सब जानते हैं, आने वाले समय में जॉब भी करेंगे, या फिर आपने देखा हो जो दिहाड़ी मजदूर वाले मजदूर होते हैं ना, कि भाई जो 4 घंटे काम करेंगे। मान लो एक व्यक्ति जो है वो 10 दिन काम करता है किसी कंपनी में, और एक व्यक्ति 5 दिन काम करता है। 10 दिन वालों को 10 दिन का पैसा मिलेगा, 5 दिन वाले को 5 दिन का पैसा मिलेगा। मतलब किसी कंपनी में बहुत एम्प्लॉय एम्प्लॉय हैं, तो जो उस कंपनी में जितने दिन काम करेगा ना, या जो जितना काम करेगा, उसको उतना पैसा मिलेगा। जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा, जब पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये टाइप पता है कौन सा है? मनी डिस्ट्रीब्यूशन का है। मनी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये पैसा अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन, मनी डिस्ट्रीब्यूशन का है पैसा। है ना, कि पैसा जो कमाई होती है ना, मिलकर काम कर रहे हैं फिर उनको कमाई होगी, तो पैसा किस हिसाब से बटेगा उनके बीच में। तो हमेशा याद रखना। अगर दो स्टेप बनते हैं, पहला, दो तरह के सवाल बनते हैं, मैं लिखवा देता हूं। पहला जो सवाल है वो किस टाइप का बनता है? वो बनता है कि अगर सभी लोग अगर सभी लोग शुरू से लेकर, मैं ये लिखवाता हूँ आपकी लैंग्वेज में कि आपके रिवीजन में बहुत जल्दी आपके समझ में आ जाए। सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक अंत तक कार्य करते हैं, तो धनराशि या पैसा, धनराशि उनके उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, उनकी कार्य क्षमता कार्य क्षमता कार्य क्षमता के अनुसार बांटी जाती है, है ना? बच्चे पहला फिर से पढ़ो। अगर सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक काम करते हैं, तो जो पैसा उन्होंने कमाया है ना सभी लोगों ने, वो उनकी कार्य क्षमता के अनुसार बटेगा। जो उनकी एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग पैसा बटेगा। ये पॉइंट तो है कब? जब सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक काम करते हैं, कोई बीच में छोड़कर नहीं गया। लेकिन अगर सेकंड केस बनता है, अगर 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 काम काम करने वाले लोग अलग 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 समय के लिए काम करते हैं, के लिए काम करते हैं, तो धनराशि धनराशि
उनके किए गए किए गए किए गए कार्य के अनुसार बांटी जाती है। कार्य के अनुसार बांटी जाती है। दो तरह के सवाल बनते हैं बस, दो तरह के सवाल। धनराशि जो पैसा बंटता है ना आपस में, दो तरह के सवाल बनते हैं। सवाल कहता है कि अगर सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक काम करें तो धनराशि उनके एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटेगी। अगर काम करने वाले लोग अलग अलग समय के लिए काम करें कि भाई मैं 4 दिन काम करूंगा, तुम 3 दिन करोगे, वो 6 दिन करेगा, तो पैसा जो है वो उनके किए गए काम के अनुसार बांटा जाएगा। क्या सवाल है, क्या पैसा, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखो। पहला क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा, बताइए। सवाल है कि पी क्यू आर की दक्षता का अनुपात 5-6-4 है, एफिशिएंसी का रेशियो। यदि 10 दिन की पी और आर की मजदूरी के बीच का अंतर, नहीं इसे मत करो आप, एक नहीं चल तीनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, ए और सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, ये भी मत। हाँ ये करो, वो बाद में करेंगे, पहले ये करो। वरुण और गौरव एक तालाब को क्रम से 10 दिन और 18 दिन में खोद सकते हैं। उस काम को एक साथ पूरा करने के बाद उन्हें 7280 रुपये मिले, तो उस राशि को गौरव का हिस्सा कितना है। देखो, सवाल में बोला गया है कि वरुण जो है वो 10 दिन में खोद सकता है और जो गौरव है वो 18 दिन में खोद सकता है। सवाल ने कहा कि भैया उस काम को एक साथ पूरा करना है, लिखा हुआ है उस काम को एक साथ पूरा करने के बाद उन्हें इतना पैसा मिला है। यानी कि वो लोग शुरू से लेकर अंत तक दोनों साथ में लगे रहे थे। पढ़ो, उनको काम उस काम को एक साथ पूरा करने के बाद उन्हें इतना पैसा मिला, यानी कि वो लोग शुरू से लेकर लास्ट तक एक साथ लगे रहे हैं। तो भाई आप मुझे बताओ, पैसा उनकी एफिशिएंसी, पैसा उनकी क्षमता के अनुसार बटेगा कि नहीं। यस बटेगा। तो इनका एलसीएम आ गया 90, तो 18 पंजे 90 और 10 नाम 90। भाई उनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई वरुण और गौरव की, सर 9:5। तो पैसा भी उनकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग बटेगा। बांट दो पैसे को, हो गया सवाल। भाई आप कहेंगे सर दोनों का योग 9 और 5 14, और पैसा कितना है टोटल 7280। एक यूनिट का मान 14 पंजे 70, 14 दूनी 28, 520। आपसे कह रहा है कि गौरव का हिस्सा 5 यूनिट का मान बताना है, तो 5 × 500, 500, 5 दूनी 10, 5 पूरे 25 और 1 26। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है भाई, वेरी गुड। आप वरुण का निकालना चाहो, वरुण का निकाल दो, 9 × 520, उससे भी हो जाएगा। ये सवाल करिए जरा। ए और बी एक काम को 6 दिन 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी की सहायता से वो 3 दिन में पूरा कर सकते हैं और 1848 रुपये अर्जित करते हैं। तो सी का हिस्सा कितना है। शुरू से लेकर लास्ट तक वो तीनों लगे रहे हैं। उसने कहा ना कि सी की मदद से वो 3 दिन में कर सकते हैं, तीनों एक साथ लगे रहे हैं, है ना। तो भाई ए 6 दिन में, बी 8 दिन में, और उसने कहा सी की मदद से, यानी कि ए और बी तो थे ही थे, अगर सी भी जुड़ गया तो काम 3 दिन में हो गया। एलसीएम कितना आया है 24। 6 चौके 24, 8 तिया 24 और 3 अट्ठे 24। बच्चे हमें उनकी अलग अलग एफिशिएंसी, अलग अलग क्षमता चाहिए। तो ए की कितनी है 4, मैं यहां लिख देता हूं ए बी। ए की कार्य क्षमता कितनी है 4, बी की कार्य क्षमता कितनी है 3। बच्चे ये 4 है, ये 3 है, टोटल कितना है 8। 4 और 3 7, सी की क्षमता आएगी 1।
ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया और इसी अकॉर्डिंग में आप पैसे बांट सकते हो। कितना? 1848। तो 4 और 3 7, 7 और 1 8 यूनिट का मान कितना होगा? 1848। 1 यूनिट का मान होगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 एकम 8। 1 यूनिट का मान इतना। तो सी का हिस्सा कितना है? 1 यूनिट है तो 1 गुणा 231 यानी कि 231 रुपीज सी का हिस्सा होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। बताओ, जल्दी से बताओ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल है भाई ये। यहाँ जो पैसा बटेगा वो क्षमता के अनुसार नहीं बटेगा, वो बटेगा जितना उन्होंने काम किया। एक बार सवाल को पढ़ो, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। उसने कहा राहुल एक काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि रोहित उस काम को 25 दिन में कर सकता है। देखना, उन्होंने संयुक्त रूप से काम करना शुरू किया, यानी कि एक साथ। कुछ दिन के बाद रवि भी उनके साथ शामिल हुआ है, कुछ दिन के बाद शामिल हुआ है, और इस प्रकार सभी ने संपूर्ण कार्य को 10 दिन में पूरा कर लिया। कुछ दिन के बाद रवि शामिल हुआ, और रवि के शामिल होने के बाद भी टोटल जो काम है, वो कह रहा है ना, उन्होंने संपूर्ण काम 10 दिन में पूरा किया है। कुछ दिन बाद रवि शामिल हुआ और इस प्रकार टोटल जो वर्क है वो 10 दिन में पूरा हो गया, यानी कि रवि 10 दिन के बीच में ही कहीं जुड़ा होगा उनसे। तो कह रहा है कि उन्हें कुल 3,000 का भुगतान किया गया, तो रवि का हिस्सा बताओ। बहुत अच्छा सवाल है। हमें उनका टोटल वर्क, यानी कि रवि राहुल ने कितना काम किया, रवि ने कितना काम किया और रोहित ने कितना काम किया, अलग अलग निकालना है। पैसा क्षमता के अकॉर्डिंग बटेगा ही नहीं, क्योंकि आपको यहाँ रोहित की क्षमता, सॉरी रवि की क्षमता निकाल ही नहीं पाओगे आप। देखो, राहुल है और दूसरा कौन है बच्चे? रोहित। सवाल कहता है कि राहुल जो है वो 20 दिन में कर सकता है और रोहित जो है वो 25 दिन में कर सकता है। बच्चे इन टोटल काम निकालेंगे वो आएगा 100। तो 20 पंजे 100 और 25 चौके 100। अब देखते रहना आप। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, वैसे तो देखने में आपको डर लग सकता है। यहां मैं आपसे लिखता हूं राहुल, यहां लिखता हूं रोहित, और तीसरा बंदा कौन है? रवि। सवाल ने बोला है कि उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया। किस किसने? दो लोगों ने, एक राहुल ने और एक रोहित ने। और कुछ दिन के बाद रवि भी, कुछ दिन के बाद रवि भी जुड़ गया, और इस प्रकार काम पूरा 10 दिन में हुआ है। ये मत समझ लेना कि रवि के जुड़ने के बाद 10 दिन में हुआ ना, रवि जुड़ा है कहीं बीच में, और इस प्रकार काम 10 दिन में हुआ, यानी कि टोटल 10 दिन लगे हैं काम को होने में। राहुल और रोहित तो काम कर ही रहे थे भाई, मैं और तुम तो काम कर ही रहे हैं, कहीं बीच में रवि भी आ गया और हमने 10 दिन में काम पूरा कर दिया, है ना। तो आप मुझे बताओ, राहुल ने कितने दिन काम किया था? राहुल ने कितने दिन काम किया था, ये आप मुझे बता दो जल्दी से। राहुल ने कितने दिन काम किया था? बच्चे, अगर राहुल शुरुआत से लगा है और टोटल काम 10 दिन में हुआ है, तो क्या राहुल ने 10 दिन काम किया होगा? यस सर, राहुल ने भी 10 दिन काम किया होगा। अगर मैं आपसे कहूं रोहित ने कितने दिन काम किया है, रोहित ने कितने दिन काम किया है, तो आप कहेंगे कि सर रोहित भी राहुल के साथ ही लगा, और काम अगर पूरा 10 दिन में हुआ, संपूर्ण काम, भी 10 दिन काम किया होगा। रोहित ने भी 10 दिन काम किया होगा। रवि का नहीं पता कितने दिन काम किया, रवि का पता ही नहीं है, कोई बात नहीं। राहुल ने 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा, क्षमता से गुणा कर दो एक दिन के काम से। राहुल ने कर दिया होगा 50। रोहित ने कितना कर दिया होगा 10 दिन में, क्षमता से गुणा कर दो 40।
बच्चे टोटल काम कितना है, देखो सामने देखो, टोटल काम कितना है 100। राहुल ने 10 दिन काम किया क्योंकि पूरा काम 10 दिन में हुआ है और राहुल शुरू से जुड़ा है तो राहुल 10 दिन काम करेगा। रोहित भी 10 दिन करेगा। रवि का नहीं पता, अभी निकालेंगे रवि ने कितना काम किया है। राहुल ने 10 दिन में कितना काम कर दिया, 10 पंजे 50। रोहित ने 10 दिन में कितना काम कर दिया, 10 गुणा 4 40। टोटल है 100। तो रवि ने कितना किया होगा, 50 और 40 10 90। और भैया 10 यूनिट काम रवि ने किया हो गया सवाल। पैसे को इस अनुपात में बांट दो। जितना मैंने आपको सेकंड पॉइंट लिखवाया था ना प्यारे भाई, ये लिखवाया था ना मैंने कि अगर काम करने वाले लोग अलग अलग समय के लिए काम करें तो जो जितना पैसा मिलेगा, जो जितना काम करेगा उसे उतना पैसा मिलेगा, है ना, किए गए कार्य के अकॉर्डिंग। तो उनका काम कितना कितना है, राहुल का 50 यूनिट काम है, रोहित का 40 है, तो बचा हुआ टोटल 100 में से घटा देंगे 10 यूनिट रवि का होगा। रवि का होगा, है ना। तो 0 0 0 यानी कि जो पैसा बटेगा वो 5 4 और 1 में बटेगा। आपको ये निकालना है कि कितना कितना उन्होंने काम किया। तो 5 4 9 9 और 1 10, 10 यूनिट का मान कितना है, टोटल 3000 रुपया। 1 यूनिट का मान 300। तो भाई रवि का पूछ रहा है ना वो, रवि का हिस्सा, तो 1 यूनिट का मान कितना है, 300 रुपये। तो रवि का हिस्सा कितना हो गया, रवि का हिस्सा हो गया ऑप्शन नंबर डी, 300 रुपीज। चलो सवाल है आपका ये वाला जो शुरू में हमने किया था। चलो करिए सवाल को जल्दी से। सवाल है कि पी क्यू आर की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी, देखो इसमें तो आपका सवाल और भी आसान कर दिया भाई। उनकी क्षमता का रेशियो कितना दे दिया, वो दे दिया 5 6 और 4। आपको क्षमता निकालनी ही नहीं है, बाकी सवालों में तो आपने क्षमता निकाली थी, यहां तो क्षमता निकाली ही नहीं है, निकालनी नहीं है क्योंकि उसने दे दी 5 6 4। दक्षता यानी कि एफिशिएंसी होता है। अब सवाल ने बोला यदि 10 दिन की पी और आर की मजदूरी का अंतर 750 है, पी की 10 दिन और आर की भी 10 दिन की मजदूरी, ने कहा ना 10 दिन की पी और आर की मजदूरी। बच्चे पी की क्षमता 5, एक दिन का काम है ना ये 5, क्षमता एक दिन का होता है, तो 10 दिन का कितना हो जाएगा, 10 पंजे 50। आर का 10 दिन का कितना हो जाएगा, 10 गुणा 4 यानी कि 40। बच्चे इनका अंतर, अंतर कितना है 10 यूनिट। और सवाल ने बोल दिया भैया अंतर तो 750 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान आ गया 75 यानी कि 75। और आपसे कह रहा है क्यू प्रतिदिन मजदूरी बताओ। क्यू तो 6 यूनिट है बच्चे, एक दिन की कितनी हो जाएगी, 1 गुणा 75 यानी कि 6 पंजे 30। ये क्यू की मजदूरी हम निकाल रहे हैं, 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45 यानी कि 450। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, 450। वेरी गुड। ये सवाल करिए जरा, ये लास्ट है बस, इसके बाद क्लास ओवर कर देंगे और फिर हम अपनी क्लास को कल कंटिन्यू। जल्दी से इस सवाल को देख लो और फिर हम लास्ट करते हैं। मजदूर ए बी सी को रुपए का ठेका दिया गया, 750 एक निश्चित काम करने के लिए। थोड़ा सा इंग्लिश के ट्रांसलेशन में दिक्कत आई है। द लेबरर ए बी सी वर गिवन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 750 फॉर डूइंग अ सर्टेन पीस ऑफ वर्क, यानी कि ए बी सी को 750 रुपये मिले हैं टोटल, ये मानो। तीनों मिलकर काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तीनों मिलकर। ए और सी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं और ए और बी मिलकर 13 सही 1/3 दिन में कर सकते हैं। ये सवाल एफिशिएंसी का रेशियो कह रहा है पैसे का अनुपात, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा ये पैसे का होगा। यहाँ 750 से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ 750 कोई लेना देना है ही नहीं। वो कह रहा है तीनों मिलकर 8 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में, 8 दिन में। फिर कह रहा है ए और सी मिलकर 12 दिन में, तो ए और सी मिलकर कितने दिन में, 12 दिन में। और फिर कह रहा है कि ए और बी मिलकर
ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में, ए प्लस बी मिलकर 13 सही, 13 × 39 और 1 40/3 दिन। भैया एलसीएम लो 8, 12 और 40 का, है ना। 8, 12, 40 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 100, 8 120/8 15, 120/12 10, और 120/40, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 40 दिया 120 और 3 दिया 9। ठीक है भाई, बस हो गया सवाल। आप जानते हैं कि ए बी सी की अलग अलग क्षमता मुझे चाहिए, और बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। बच्चे ए और सी की क्षमता कितनी है 10, अगर मैं ए और सी की क्षमता 10 यहां पर रख दूं तो 15 में से घट के बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 15 - 10 यानी कि 5। देखते रहो अब आप, 15 - 10 ये बी की क्षमता आ गई। अगर मैं ए बी की क्षमता यहां पर रख दूं कितनी 9, तो सी की कितनी आ जाएगी 15 - 9, ये 6 आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी, और टोटल कितनी है तीनों की 15। तो 6 और 5 11, ए की कितनी बचेगी 4। भाई टोटल तीनों की कितनी है ए बी सी की 15, बी की है 5, सी की है 6, तो 6 और 5 11, और 15 में से 11 घटाएंगे तो ए की क्षमता आ जाएगी 4। हो गया सवाल। इसी रेशियो में पैसा बटेगा, जो क्षमता है 4, 5, 6, इसी रेशियो में पैसा बटेगा, ऑप्शन नंबर ए। उसने ये नहीं पूछा कितना पैसा बटेगा, ये पूछा किस अनुपात में पैसा बटेगा, दैट विल बी 4, 5 एंड 6। चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं आपको, और ये सवाल आप कर लेना, होमवर्क है आसान, ठीक है, वेरी गुड। चलो भाई, आज की क्लास काफ़ी हो गई है, बाकी आसान चैप्टर है, आपने देखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल यानी के, और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।